माँ बाप के बगैर रहना कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, मैंने यही कहा है। जो आप सुन रहे हैं मैंने वही कहा है। मैं रह रही हूँ अपने माँ बाप के बगैर, बहुत सारे रिश्तों के बगैर, और ऐसे ऐसे रिश्तों के बगैर जिनके बगैर कोई भी नहीं रह सकता। आपके माँ बाप जिंदा हैं और आपके साथ रह रहे हैं, आप अकेले नहीं रह रहे मेरी तरह। तो इस चीज को अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत समझें, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। आपके माँ बाप जिंदा है, दादी है, दादा है, चाचू है, चची हैं, पुप्पो होगा, पुप्पो होगी, मामू होंगे, खाला होगी, नाना होगी, दादा अबू होंगे, और बहुत सारे ऐसे बेशुमार रिश्ते होंगे जो होंगे आप सबके साथ। मेरे साथ नहीं है। इसकी वजह ये नहीं है कि मैं ऐसे ही बगैर रिश्तों के पैदा हुई हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आफी व्लॉग्स, और आज की वीडियो है बहुत खास। आप सबके लिए बहुत खास हो सकती है। मैं अपनी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ जो कि आप लोगों का ना एक्सपीरियंस होगा, ना आप लोग वहां से गुजरे होंगे, और अल्लाह ना करे आप लोग वहां से गुजरे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पेरेंट्स, माई लाइफ इज विदाउट पेरेंट्स। मैं विदाउट पेरेंट्स हूँ। मतलब हम लोग थे, मैं 10 साल की थी, नाउ आई एम 25। जब मैं 10 साल की थी तो मेरी मम्मा नहीं थी, फिर 11 साल की हुई तो मेरे पापा की भी डेथ होगी। फिर ये वो लाइफ है जो आपकी जिंदगी की, क्या कहते हैं, एक तलख जिंदगी है, जिसकी जो मैं अब यहाँ बैठी हूँ और आपको आज बताने वाली हूँ। ओके, जब आप में से किसी की भी मामा की डेथ होती है तो मतलब वहां से रिलेटेड सारे रिश्ते खत्म। बाप की डेथ होती है तो बाप से रिलेटेड सारे रिश्ते खत्म। आपके, यानी कि पंजाबी में कहते हैं कि माँ मरे ते नानके मुकदे ने, ते बाप मरे ते दाद के मुकदे हैं। सो यही वजह आप समझ लें कि यही वजह, और हकीकत में यही वजह है। अगर आपकी माँ नहीं है तो मतलब आपके नाना नानी, नाना से रिलेटेड जो रिश्ते हैं, माँ से रिलेटेड जो रिश्ते हैं, मामू ममानी, ये सारे रिश्ते आपके समझो खत्म हो गए। इसी तरह अगर आपके पेरेंट्स नहीं है, फादर नहीं है, तो फिर आपके पुप्पो खत्म हो गई, चचा खत्म हो गए, दादा दादी, बाकी सारे रिश्ते खत्म हो गए। ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि मेरे ये सारे रिश्ते थे ही नहीं, होते हैं, बिल्कुल थे, लेकिन अब नहीं है। यस, नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं ये करना चाहूंगी कि अल्लाह जिन 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 सबके माँ बाप जिंदा हैं, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे और अपने बच्चों के ऊपर जो है वो उनका साया सलामत रखे। लेकिन एक रियलिटी भी है, बहुत कम पेरेंट्स, बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते। सो आई एम वन ऑफ देम। सो मैं और मेरे बाकी बहन भाई। लेकिन इट्स नॉट, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मेरी ये लाइफ नहीं है या हमारी लाइफ खत्म हो चुकी है। मैं ये कहती हूँ कि आप मतलब बी स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ, जो भी है। अगर मेरी तरह लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो उनको चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं, अपने आप को मतलब ऑन करें, अपने आप को समझे कि यार ये मैं हूं। अगर मेरी माँ नहीं है या मेरे बाप नहीं है तो मुझे अपनी पुप्पो पर डिपेंड नहीं करना, मुझे अपने दादा दादी पर डिपेंड नहीं करना, मुझे अपने चचा चाची पर डिपेंड नहीं करना। मतलब आप ये फर्ज करें कि जब आप होते हैं 50 साल के या 40 साल के आप हो जाते हैं, ऐसा होता है। जब आप 40 साल के होंगे या 50 साल के होंगे तब आपकी माँ की डेथ होती है या बाप की डेथ होती है ना। फिर आप सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं और आप रेगुलर लाइफ में रहते हैं, फिर आप बर्दाश्त करते हैं ना। हकीकत है, जब आप 40 साल के होते हैं या 50 साल के होते हैं तब भी वो आपके माँ बाप ही होते हैं। लेकिन जब आप बच्चे होते हैं तब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, आप सोच रहे हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि यार अभी तो आप बच्चे हैं, अभी आपको किसी बड़े की जरूरत है। तो मैं अगर अपनी लाइफ को डिस्कस करने बैठ जाऊं तो इतनी 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 सारी बातें आप लोग सोचेंगे यार ये बंदी बातें कर कैसे रही है। मतलब क्योंकि मेरे से ये सब कुछ गुजर चुका है। जो कहते हैं ना कि जब आप 1 2 3 4 5 से लेके आप 10 तक जब जाते हैं तो आपको पिछली क्लासें जो हैं वो आसान लगना शुरू हो जाती हैं। ऐसा ही होता है ना, कुछ ऐसा ही है मेरे साथ। तो मतलब फिर तो मैं ये कहती हूँ कि जिनके माँ बाप हैं वो समझे कि अल्लाह का एक बहुत बड़ा कोई नेमत है उनके ऊपर, बहुत बड़ा तोहफा है उनके ऊपर, कि वो अपने आप को, अपनी लाइफ को सेटल करते जाएं। अभी आपको समझाने वाला है, अभी आपको बताने वाला है कि ये गलत है, ये ठीक है, आप ये करो, ये आपके लिए लाइफ के लिए अच्छा है, ये करो, ये आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जब आपके ऊपर कोई भी नहीं होता तब आपने सीखना खुद से है। आपने गलत काम करना है तो आपको उसका गलत सिला मिलना है, फिर आपको पता चलना है कि यार ये मैंने गलत किया। तो क्या मतलब इसका, आप प्रैक्टिकल लाइफ में आपने करना है तो आपको पता चलना है कि यार मैंने गलत किया तो मेरे साथ गलत हुआ, ठीक है। लेकिन जब आपके पेरेंट्स जिंदा होते हैं और आपको बताते हैं कि आप ये ना करो, ये आपके लिए गलत है, तब आपको चाहिए, मैं कहती हूँ सबको चाहिए कि तब वो काम छोड़ दें, क्योंकि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ जो उन्होंने अपनी गुजारी होती है उसके बाद वो आपको कोई मशवरा देते हैं। और एक और दूसरी बात, बहुत खास बात और बहुत अहम बात भी कर लेते हैं। तो एक और बात, बहुत अहम और बहुत खास बात यह कि जब आपके पेरेंट्स में से माँ या बाप या दोनों में से कोई एक, जब किसी की डेथ होती है तो आपको बहुत सारे लोग
ये एक नेचर है। बहुत सारे लोग आपके बड़े रिश्तेदार होते हैं जो आपके ना फौरन से बन जाते हैं कि जी हम आपके शायद सगे हैं, या शायद वो आपको उस वक्त फील करवाते हैं कि हम आपके सगे हैं। आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपको खाने का पूछेंगे, आपको पहनने का पूछेंगे, आपकी लाइफ कैसी है वो पूछेंगे, आप कैसे रह रहे हैं सब पूछेंगे। 1 महीना पूछ लेंगे यार, यही कर सकते हैं। लेकिन यार आप लोगों को इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए। यस, इट्स नॉर्मल। हम दुनिया में आए हैं, हमने जाना है। ये सारी ना आपकी यहाँ की साइकी है, सारी आपकी यहाँ की साइकी है। मतलब इट्स नॉट ईजी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि अगर माँ की डेथ हो जाए या बाप की डेथ हो जाए, अगेन ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अगर, क्योंकि उस टाइम ऐसा होता है कि आप अकेला फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मेरी माँ भी नहीं थी और बाप भी नहीं था, तो इस वजह से हम लोग ज्यादा अकेला फील कर रहे थे, मैं और मेरे छोटे बहन भाई, हम सारे। तो जब आप बहुत अकेला फील करते हैं, आपके पास कोई पुप्पो आएंगी, वो आपको कोई मशवरा देंगी, आप समझें कि यार ये मेरी बहुत मतलब मेरी बड़ी केयर कर रही है, तो ये मेरी बड़ी अच्छी हैं। आपकी खाला आएंगी, वो आपको मशवरा देंगे, आप कहेंगे ये बहुत अच्छी हैं यार, ये शायद मुझे कुछ अच्छा मशवरा दे रही है। आपकी चचा जान आएंगे, वो आपको कोई मशवरा देंगे, आपकी कोई मतलब और बाकी सारे इस तरह के रिश्ते जो आएंगे। लेकिन यार अगेन मैं कहती हूँ, अगेन अपने आप पे ट्रस्ट करें, अपनी बात माने, अपने दिल की बात माने, आपको अपनी लाइफ में कैसे रहना है। अच्छा, मैं यहाँ पे छोटी सी बात कर देती हूँ कि मैं 10 साल की थी जब मेरी मम्मा की डेथ हुई, और मैं 11 साल की थी मेरी पापा की भी डेथ होगी। मेरी मतलब जो पापा हैं वो मेरी मामा की डेथ के जो है 1 साल के बाद उनकी डेथ हो गई थी। बिल्कुल इस तरह आपके पास मेरे पास बहुत सारे रिश्तेदार आए जो जी कहना शुरू कर दिया कि एक भाई है, ये एक पुप्पो ने कहा कि दोनों भाई जो है इनको मैं रख लेती हूँ, एक पुप्पो ने कहा एक बहन मुझे दे दो, एक रिश्तेदार ने कहा एक बहन मुझे दे दो। हम 6 बहन भाई थे। तो हम जब 6 बहन भाई हैं तो मैं सबसे बड़ी हूँ, और ये समझे कि 15 साल का जो एक्सपीरियंस मैं आपको वो बता रही हूँ। तो उस एज में, 10 साल की एज में किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं होती, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, हिम्मत नहीं होती कि यार हम फैसला कर लें, हम पुप्पो के आगे बोल लें, हम चाचू के आगे बोल लें। लेकिन शुक्र अल्लाह का हमारा एक घर था, हमारा एक मतलब प्रॉपर सर्कल था, हम चला सकते थे। तो मैंने फैसला किया कि नहीं जी, हम कहीं नहीं जा रहे, हम इधर ही रहेंगे और अकेले रहेंगे। यही वजह, हम फिर पहले हम लाहौर रहते थे, फिर हम वापस अपने गाँव गए, वहाँ हमारा घर था, हमारी ज़मीनें थी, सारा कुछ था, हम वहाँ मूव कर लिया हमने। हम वहाँ गए तो मतलब मुझे पता चला कि यार गांव की लाइफ तो ज़्यादा मुश्किल है। जो आप गाँव मतलब शहर में अगर आप अकेले रह रहे हैं तो शायद आपके किसी हमसाये को भी नहीं पता कि आप अकेले रह रहे हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर आप जाके गाँव में रहेंगे तो आपकी सारी पूरी गली को पता है कि यार अकेले रह रहे हैं, और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होंगे। और फीमेल्स तो सेव नहीं है अकेली, मतलब शुक्र अल्लाह का हम सेव हैं, शुक्र अल्लाह का। और अब यहाँ तक आ गए हैं कि अब हम अपने आप को सेव लगता है, समझते हैं। और मेरा जो सबसे छोटा भाई भी है ना, जो कि अब वो भी 18 साल का हो गया, तो वो लोग उस वक्त 6 साल के थे, 5 साल के थे जब मेरी अम्मी की और अब्बू की डेथ हुई। तो मैं ये कह रही हूँ कि अब हम लोग सारे बहन भाई हम रह सकते हैं कहीं पे भी ना। तो अगर आप लोग मतलब हमारी लाइफ में ऐसा टाइम आया कि हम वापस जब गाँव गए तो गाँव में रहना और ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि गाँव एक इतना बड़ा गाँव, और गाँव में सब जानते हैं कि यार ये लोग अकेले रह रहे हैं। तो फिर हम वापस से फिर लाहौर आ गए, और फिर हम लाहौर आके फिर से लाहौर रहना शुरू कर दिया। और फिर कभी रेंट पे, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, बहुत सारे लोग। अब बहुत मेरी पर्सनल लाइफ है, लेकिन यस हम लोग हॉस्टल में रहे थे। यस SOS चिल्ड्रन विलेज जो कि अदारा है, हम सब बहन भाई वहाँ रहे थे कुछ अरसे के लिए, 2-4 साल के लिए। मैं वहाँ 1 साल के लिए रही। फिर आहिस्ता 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 मतलब कुछ स्ट्रगल, कुछ मेरा घर था, कुछ चीज़ें थी जो मैंने सेल की, और उसके बाद मैंने अपना लाहौर में घर लिया, और हम सारे बहन भाई को फिर वहाँ से लेकर आई, हम यहाँ पर रहना शुरू हो गए। ये आप लोगों को बताने का मकसद ये नहीं कि मतलब मैं क्या हूँ या मैंने बहुत कुछ किया, नो। आपको अपनी जिंदगी की तलख हकीकत बता रही हूँ कि अगर आप या आप में से कोई बंदा लाइफ मतलब अपनी जिंदगी में इस चीज से में सर्वाइव कर रहा है, तो निकलो यार। मतलब जो होना था वो हो गया, जो होना था वो हो गया। अब आपको अपने आप को स्ट्रांग करना है। तो आई थिंक बी स्ट्रांग योर सेल्फ, और अपने आप को खुद ऑन करना सीखें। बिल्कुल ऐसा नहीं कि पुप्पो ये करेंगी, ये दादो ये करेंगे, ये चचा ये करेंगे, या खाला वो करेंगी, कोई कुछ नहीं करता। मेरे तो चलो कोई रिश्ते हैं ही नहीं ना, जिनके होते हैं उनका भी कोई कुछ नहीं करता। तो आपको खुद ही स्ट्रांग होना है, खुद ही आपको अपने लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। अगर आपके पेरेंट्स नहीं तो फिर आपके बहन भाई तो अल्लाह करें जिनके हैं। तो एक वो रिश्ता जो कहते हैं ना खूनी रिश्ता, जो आपको बड़ा करीब रिश्ता, वही होते हैं। जिस तरह मेरे तो मैं समझती हूँ कि बस वही है। तो आप लोगों को मेरा ख्याल है आगे बढ़ना है, अपने आप को ऑन करना है, बिल्कुल अपने साथ चले हुए जो रिश्ते हैं उनको ऑन करना है। तो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, और मैं ये भी नहीं कहती जो मैं कह रही हूँ सब कुछ सच है, या वो चीज़ें मैं बता रही हूँ जो मैं वो आपसे डिस्कस कर रही हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरी लाइफ ने मुझे तजर्बा हुआ। मतलब यही से आप समझ लें कि जो मैंने अपनी लाइफ गुजारी।
तो अगर आप लोग इन सब फेस में से गुजर रहे हैं तो अपने आप को स्ट्रांग करें, अल्लाह आपके साथ है। और जो आपके वही कोई करीबी रिश्ते हैं आप उनको अपने साथ बहुत ज़्यादा इंगेज करें और अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से सर्वाइव करें। कोई मसला नहीं है, ज़िंदगी तो गुजरनी ही है, ज़िंदगी तो आगे बढ़नी ही है, आने वालों ने आना है और जाने वालों ने भी जाना है। तो अपनी लाइफ को बहुत 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 बेहतर तरीके से आप लोग भी इंजॉय कर सकते हैं। बताइए तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने बहुत सारे लोग जिनको आप चाहें मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी या आप सेंड कर सकते हैं तो आप बिल्कुल उनको भी सेंड कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।